चलो, पहला हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बेस्ड ऑन कौन सा था? क्रिएशन और फॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन क्रिएशन और फॉर्मेशन पे बेसिस पे हमने एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासाई या फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्कस कर लिया था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो बाय वर्ड्स बनाया जाए। एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा? दोनों पार्टी के बीच में एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स, चाहे ओरल, स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स के माध्यम से वो एग्रीमेंट बनेगा। उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होगी। दूसरा हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कोई एक्ट होगा या फिर कोई सिचुएशन होगा। ठीक है, एक्ट होगा या फिर सिचुएशन होगा, कोई कंडक्ट होगा या फिर बिहेवियर होगा, उसके माध्यम से ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्टली हम कोई एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं, अदर देन वर्ड्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? अदर देन वर्ड्स, तो हम उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? तीसरा वाला हमने डिस्कस किया था। ये वाला पार्ट क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन वर्ड्स। और इसमें हमने क्या कहा कि ये दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशन नहीं है। दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी वो जो आपका एग्रीमेंट इम्पोज किया जा रहा है वो लॉ के माध्यम से किया जा रहा है। डायरेक्टली दोनों पार्टी ने आपस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्वासाई या फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन, अगला क्लासिफिकेशन कौन सा है? बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन या फिर परफॉर्मेंस। यानी जो दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक पार्टी जो ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो उनके बीच में अब जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन, तो हमने कहा कि कई तरीके से हो सकता है, चाहे एक्सप्रेसली हो या फिर इम्प्लाइडली हो या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूशन या फिर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टी ने क्या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन था, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे या फिर जो एक्टिविटी थी, वो फुलफिल हुई है या फिर नहीं हुई है। उन्होंने अपना पार्ट, जो उनका एक्टिविटी था या फिर जो उनका एक्ट था, वो परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया है। बात समझ रहे हो? हमने कहा कि दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने कहा कि 50,000 में हम अपनी बाइक आपको सेल करेंगे, तो उसने कहा ठीक है 50,000 हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि क्या दोनों पार्टी ने अपना जो एक्ट है वो परफॉर्म कर लिया है कि करना बाकी है? क्या किसी एक ने किया है और दूसरे का भी बाकी है, या फिर दोनों का ही बाकी है? होगा ना। जैसे अगर हम इसी बाइक वाले एग्जाम्पल को लेके चलें तो हर्षिता, जिज्ञासा, नेहा, प्रिंसी, आवाज आ रही है? मैसेज करना। हर्षिता, प्रिंसी, जिज्ञासा, नेहा, आवाज आ रही है? क्या समझे? हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि 50,000 में एक पर्सन अपनी बाइक दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है। तो अब बाइक की डिलीवरी होगी,
और दूसरा पर्सन क्या करेगा उसके बदले, पेमेंट करेगा। तो क्या ये दोनों एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है, दोनों पार्टी ने कर लिया है, यानी बाइक की डिलीवरी हो गई और पेमेंट भी हो गया, या फिर कोई एक एक्टिविटी हुआ है, बाइक का पेमेंट हुआ है, डिलीवरी अभी बाकी है, या फिर दोनों ही चीजें बाकी है, यानी एग्रीमेंट तो आपका बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन अभी भी किसी फ्यूचर डेट में ये एक्ट परफॉर्म करना भी क्या है, बाकी है। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा बताओ? जहां पे दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लिया है, यानी बाइक की डिलीवरी हो चुकी है और पेमेंट भी हो गया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी किसी भी पार्टी का कोई भी एक्ट परफॉर्म करना अब बाकी नहीं है, दोनों ने अपना जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दिया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय द ईदर पार्टी, मतलब किसी भी पार्टी के द्वारा अब कोई चीज करने को बाकी नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या कहा, बोथ द पार्टीज, ठीक है, both the parties have performed their obligation। ठीक है, obligations। ठीक है, both the parties, ठीक है, बायर और सेलर, ऑफरर या फिर और दूसरी तरफ एक्सेप्टर, तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज थी दोनों पार्टी ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। लिख लिए? चलो अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरा वाला पार्ट है आपका एग्जीक्यूटरी। हाँ हाँ, लिखो फटाफट लिखो, लिखो लिखो फटाफट लिखो। परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस। हो गया? दूसरा लिखो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड में हमने क्या कहा, दोनों पार्टी ने अपना जो एक्ट है वो परफॉर्म कर लिया। जब एग्जीक्यूटरी की हम बात कर रहे हैं तो ये हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों चीजें हो सकती है, हो सकता है कि दोनों पार्टी का एक्ट अब परफॉर्म करना बाकी है, या फिर हो सकता है कि किसी एक ने कर लिया और एक का बाकी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर येट टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। उनका जो भी ड्यूटीज है अभी भी क्या है, पेंडिंग है, अभी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो दोनों ने कंप्लीट नहीं किया है या फिर किसी एक का कंप्लीट हुआ है और एक का बाकी है। ठीक है, तो
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हम दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, याद है हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में लिखाया था, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, ये अलग से कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। ये अलग से यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल कोई टाइप नहीं है, बल्कि जो आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है उसी का ही पार्ट है। तो ये होगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या हो गया, वन साइडेड। इसको हम दूसरे शब्दों में पार्टली एग्जीक्यूटेड and partly executory कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। वही लास्ट वाला अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या हुआ, 50,000 में सेल करने की बात करी गई है बाइक की, कि 50,000 में बाइक आपका सेल कर दिया जाएगा। तो एक पार्टी ने मान लो पेमेंट कर दिया, लेकिन बाइक की डिलीवरी क्या है, अभी बाकी है। तो जिसने पेमेंट कर दिया, अब उसके लिए क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जिसका भी पेमेंट मतलब पेमेंट हो गया है ना, तो दूसरी तरफ क्या, बाइक की डिलीवरी अभी होनी बाकी है। तो दूसरे साइड की अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अभी क्या है, पेंडिंग है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा कि जो ऑब्लिगेशंस हैं या फिर जो परफॉर्मेंस है अभी पूरा नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में होगा। तो दोनों हो सकता है कि दोनों पार्टी का जो एक्टिविटी है वो बाकी है या फिर किसी एक का बाकी है। तो किसी एक का बाकी होने का मतलब क्या है कि एक ने पूरा कर दिया है। तो जिसने पूरा कर दिया है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पार्टली मतलब उसके लिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना एक्टिविटी क्या किया है, परफॉर्म कर दिया है। और जिसका बचा हुआ है उसके लिए क्या होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए हमने क्या नाम रखा, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। अब दोनों का ही मिक्सचर आ गया ना। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुके होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटरी में या तो दोनों का बाकी है या फिर किसी एक का बाकी है। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपका वन साइडेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक का पूरा हुआ है और एक का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक को परफॉर्म करना है और दूसरे ने परफॉर्म कर दिया है, एग्जाम्पल हमने बता दिया, इसलिए ये आपका वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पेमेंट की बात करी, जिसने पेमेंट कर दिया वो क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड। और बाइक की अगर डिलीवरी अभी बाकी है तो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे वाले पार्ट पे जाओ, दूसरा वाला पार्ट है आपका कौन सा, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन सा हो जाएगा, टू साइडेड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे किसी ने अपना एक्ट परफॉर्म नहीं किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, आपने एग्रीमेंट बना लिया है एंड दैट एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल एट लॉ। तो हमने एग्रीमेंट बना लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है। अब टू साइड और बाइलेटरल कहने का मतलब है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो ये जो एक्ट है या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कब की जाएगी, फ्यूचर में की जाएगी।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बाद में की जाएगी। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया तो जो एक्ट है वो बाद में परफॉर्म किया जाएगा। तो अगेन मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूँ ताकि इजीली समझ पाओ कि आपने पर्सन ए ने कहा कि मैं अपनी बाइक मान लो 70,000 में बेच दूंगा पर्सन बी को, तो बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर कि ठीक है हम आपको 70,000 पेमेंट कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, ना ही अभी पेमेंट हुआ है और ना ही बाइक की डिलीवरी हुई है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, टू साइडेड, वो भी कौन सा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ध्यान देना, ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर ड्यू, ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पूरा नहीं हुआ है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन समझ में आ रहा सबको, हर्षिता, जिज्ञासा, नेहा, खुशी, प्रिंसी, समझ में आ रहा है, मैसेज करो। क्या हाल है ऋतुराज, कहाँ गए हुए थे? हम ट्रिप पे घूम रहा है, घूम लिए कि फिर और घूमना है? एग्जीक्यूटेड है कि एग्जीक्यूटरी है? कुछ बचा है एग्जीक्यूटरी में, कहीं नहीं जाना? हम लोग का तो है, नहीं जी, हम लोग का तो ट्रिप है ना अभी, एग्रीमेंट तो हमारा बन ही गया है ना कि ट्रिप पे चलना है। हाँ, अरे तो बन तो गया ही ना, अब वो किस में है, एग्जीक्यूटरी में है ना, बायलैटरल में है। ठीक है, अभी फुलफिलमेंट होना इसका बाकी है, जल्दी करते हैं। हाँ, क्या नहीं, इस मंथ में तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है, तो एक बार एडमिशन सब ओवर हो जाएगा तो फिर अगस्त में प्लान करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ऑनलाइन वाले को भी सब समझ में आ रहा है, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रहा है ना जी, बता देना ऑनलाइन वाले। आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा नंबर 1, दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हम क्या बात कर रहे हैं कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब देखो, टेलीग्राम पे हो तुम लोग, सारे लोग एडिड हो, टेलीग्राम पे जाना, तुम लोग को सीए फाउंडेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 मैंने भेजा है। चैप्टर 2 में आज मैंने जितना ये सारा चीज डिस्कस किया है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले की भी जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वहाँ पे वो कंप्लीट पीडीएफ है चैप्टर 2 का, वो सब कुछ उसमें मिल जाएगा। जैसे आपके बुक में जो इसमें दिया है ये अलग से दिया हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे जाओगे तो साफ साफ आपको मिलेगा कि जो यूनिलेटरल और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, कोई अलग सा ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन या फिर टाइप्स नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन वैलिडिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, तो बेस्ड ऑन वैलिडिटी या फिर इनफोर्सिबिलिटी, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके,
या तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो लास्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया ना तुम लोग को? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर इनफोर्सिएबिलिटी, यानी हम अब जो डिस्कशन है वो देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है कि नहीं है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एग्रीमेंट पहले वैलिड था और बाद में वो वैलिड ना रहा किसी वजह से? हो सकता है, मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ टाइम के बाद मर गया, तब तो अपना एक्ट परफॉर्म कर नहीं पाएगा। कैसे परफॉर्म? जिंदा रहेगा तभी करेगा ना, तो क्या होगा, वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो ऐसे अलग अलग हम सिचुएशन देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो वैलिड होने के पीछे क्या रीजन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी वैलिड है बाद में फिर वैलिड ना रहा तो हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्मेशन किया है वो अनलॉफुल है या फिर इलीगल है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन या फिर फॉर्मेलिटीज पूरे होने चाहिए थे वो पूरे नहीं है, तो उस केस में अनइनफोर्सिबल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी अगर वो सारे एलिमेंट फुलफिल कर लिए जाएं तो फिर इनफोर्सिबल हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्या कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है के लिए कि नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कंसिडर की जाएंगी। तो इसके बेसिस पे जो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर इनफोर्सिबिलिटी, वो है कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कब ठहराएंगे, कैसे कहेंगे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनफोर्सिबल है? तो याद, हाँ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और क्या होगा बताओ इसके अलावा? हाँ बिल्कुल सही, अब पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कंसीडर करें तो याद है हमने डिस्कस किया था इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग हमने डिस्कस किया था ना, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए जितने भी हमने एलिमेंट्स की चर्चा की वो सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, या फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए अगर वो भी सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है अगर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए जो इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल एट लॉ होना चाहिए। तो इनफोर्सिबल एट लॉ कब होगा, जब ये जितने भी हमने वैलिड एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसेंशियल्स एलिमेंट डिस्कस किए हैं, वो सारी चीजें हो, वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हो, तो जाके हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है। अदरवाइज फिर उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, ठीक है, फ्री कंसेंट से बना हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, यानी उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, और कंप्लीशन ऑफ ऑल जितने भी आपके लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी चीजें भी अगर होंगी
तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज अगर एक भी मिसिंग है तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है, ठीक है, या फिर फ्री कंसेंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे केस में वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर ध्यान देना, वन और मोर, पहली चीज तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हम क्या कह रहे हैं कि ऑल essential elements must be fulfilled। ठीक है, और अगर इन केस वन और मोर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कोई भी एलिमेंट, वन और मोर एलिमेंट्स आर मिसिंग, फिर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा। तो इनवैलिड में अब क्या कहेंगे? या तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर वॉइडेबल हो सकता है, इलीगल हो सकता है, या फिर अनइनफोर्सिएबल हो सकता है। क्या होगा? वॉइड होगा, या फिर वॉइडेबल होगा, या इलीगल होगा, या फिर अनइनफोर्सिएबल होगा। यहाँ पे हमने वैलिडिटी के बेसिस पे यही डिस्कस किया था ना। तो अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर क्या है? वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा, या फिर अनइनफोर्सिएबल होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम कल डिस्कस करेंगे। चलो तब तक तुम लोग 2 क्वेश्चन लिखो। लिख के जरा मुझे दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है। 2 चीजें मुझे फटाफट से लिख के दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस। एग्रीमेंट, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए और लिख के मुझे भेजिए। इनफोर्सिएबल एक्ट लॉ, इनफोर्सिएबल एक्ट लॉ। मीनिंग लिखो इसका। कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इनफोर्सिएबल एक्ट लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने मीनिंग डिस्कस किया है ना, उसके में उस पार्ट में इनफोर्सिएबल एक्ट लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, फटाफट लिखो।
करके भेज देना ऑनलाइन स्टूडेंट।